एक समय की बात है कि एक दिन कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? उसी समय एक शिकारी आ गया। मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे प्रदान करें। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी का सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। यह बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूँ, ये मेरे शिकार ये मेरा शिकार है। इस पर मेरा अधिकार है। इसे मारकर खाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, यह तुम नहीं जानते। शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्या जानूँ? मांसाहार में तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं भी तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूँ, और मैं भी तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। फिर आप मुझे ये पुण्य का कार्य करने से मना क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, राजा महाराजाओं ने भी शिकार किया करते थे। शास्त्र में ये बताया गया है कि उनके हिसाब से तो पुण्य है। फिर मुझ गरीब को शिकार करना सही नहीं है। क्या निर्धन व्यक्ति के लिए पाप है? मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मांस खाने के कारण सोचने लगे, समझने की शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर आप ही बताना, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी सोचने लगा, आखिर मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ। मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक राजा के राज्य में एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया। प्रजा में भूखमरी छा गई और राजा को चिंता होने लगी कि समस्या का निदान करने के लिए पंचों तथा मंत्रियों की सभा बुलाई। राज्य का धन कोष खाली हो चुका है। ऐसे में संग्रहित धन खत्म हो जाएगा। सलाहकारों से धन के बारे में पूछा जाने लगा। राजा ने कहा, धन को उगाने के लिए श्रम करना पड़ता है और समय भी काफ़ी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। पर आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए, ताकि कम और सस्ता उपाय बताएं जो जल्दी हमें खाने के लिए मिल जाए। सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्रियों, गढ़ सलाहकार सोचने लगे। खाद्य पदार्थ उगने में तो काफ़ी समय लग सकता है। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। मेरे मुताबिक सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की भी हानि नहीं होती है, और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने कहा, हाँ में हाँ मिला दिया, पर प्रधानमंत्री चुप था। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री तुम चुप क्यों हो? तुम भी कहो। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता मांस सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल से आपके सामने रखूंगा। आज मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री कुटिल और बुद्धिमान था। जो मंत्री प्रस्ताव रखने वाली सलाहकार मंत्री के घर पहुंचा। शाम को प्रधानमंत्री यह प्रस्ताव रखा था। जिस सलाहकार मांस का प्रस्ताव दिया था, प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। सलाहकार जिसकी डर से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। आज शाम से राजवैद्य ने कहा है, इसकी प्राण को बचा पाना मुश्किल है। राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। सलाहकार राजवैद्य ने क्या संदेश भेजा है मंत्री जी? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज के जान को खतरा है। प्रधानमंत्री, किसी सप्रिय आदमी को 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे, खासकर तुम्हारा। इसके अलावा आप मुंह मांगी रकम ले सकते हो। चाहो तो आप प्रधानमंत्री की पद भी ले सकते हैं। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। सलाहकार के पैर पकड़ने और गिड़गिड़ाते हुए बोला, यह बात किसी और को पता ना चले। आखिर मैं ही नहीं रहूंगा तो पद और स्वर्ण मुद्राएं किस काम की? प्रधानमंत्री से याचना किया, चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें,
आप 2 की जगह पर 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दें। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। राजा के सभी सलाहकारों से अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, कोई 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लिया और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी समय से पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजसभा में राजा आया और कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे लग रहा है। सभी मंत्रीगण सोचने लगे, वास्तव में प्रधानमंत्री ने उसे झूठ बोला था। सभी के मन में यह विचार चल रहा था, तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर रख दिया। राजा ने कहा, ये लाए हो इतनी स्वर्ण मुद्राएं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, अपनी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा है। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजाति अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से निकालकर राजनीति स्वर्ण मुद्राएं श्रमिकों के कल्याण के लिए लगाईं। इस तरह राज्य का खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान की वाणी सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ चला गया। उसने कसम खाई कि कभी शिकार न करने की। शिकारी को समझ आ गया कि महानता तो तभी है जीवन लेने से नहीं, बल्कि जीवन देने में है।